Hey everyone, so today we are going to study the minor characters in That Long Silence. इसमें हम कुछ छोटे छोटे जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं दैट लॉन्ग साइलेंस में वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा शशि देशपांडे के बारे में, फिर उनका कोट और माइनर कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर शशि देशपांडे के बारे में कुछ मेंशन है जो कि यूजुअली मैं वीडियोस में बताती हूँ। शी वॉज born on 19 August 1938. Birthplace was Dharwad. Occupation was writer, and her notable works are The Dark Holds No Terror, Roots and the Shadow and That Long Silence, जिसके माइनर कैरेक्टर्स आज डिस्कस करेंगे। उनको जो अवार्ड्स मिले हैं वो है साहित्य अकादमी अवार्ड्स एंड पद्मश्री अवार्ड। यहाँ पर उनका एक बहुत अच्छा फेमस कोट है शशि देशपांडे का, जो है इट्स नॉट जस्ट दैट लाइफ इज़ क्रूअल बट that in the very process of our birth we submit to life's cruelty। ऐसा बताना चाह रही हैं वो यहाँ कि इट इज़ नॉट जस्ट दैट लाइफ इज़ क्रूअल, ऐसा नहीं है कि लाइफ क्रूअल होती है, बट जब हम बर्थ लेते हैं एट द सेम टाइम हम खुद ही अपने आप को लाइफ की क्रूएलिटी की तरफ धकेल देते हैं या सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट, तो ये यहाँ पर आज कुछ 3 कैरेक्टर मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें है कुसुम का कैरेक्टर, नायना और मोहन्स मदर। कुसुम का कैरेक्टर देखते हैं सबसे पहले, जिसमें लिखा है कुसुम इज़ जयाज आंट्स नीस। जया की जो एक आंट थी उनकी भतीजी है ये कुसुम, नीस है उनकी। शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल इम्बैलेंस। उसे कुछ मेंटल इम्बैलेंस हुआ था, कुछ मानसिक कोई तकलीफ़ थी। शी नीड्स टेंडर केयर। उन्हें और उस लड़की को जो कुसुम है उसे बहुत केयर की नीड थी। जया वॉन्ट्स टू टेक केयर ऑफ हर एट हर लास्ट स्टेज, फैचिंग हर टू हर होम। वो उसको घर लेके जाती है, जया कुसुम को घर ले जाती है ताकि वो उसका ध्यान रख सके। बट मोहन हैड ट्राइड हार्ड टू डिसएड्यू जया फ्रॉम हैविंग हर विथ दैम व्हेन शी फॉल्स इल। जब कुसुम बीमार पड़ती है उस समय पे जो जया का हस्बैंड है विच इज़ मोहन, वो ये पूरा ट्राई करता है कि ये जो लड़की है कुसुम इसे हम क्यों रखें, तो मतलब घर में वो नहीं रहने देता। व्हेन कुसुम सीम्स सो पिटीफुल, जब कुसुम बहुत दयनीय स्थिति में थी, बहुत परेशान थी, विथ हर माइंड डिसओरिएंटेड शी हैज़ मैनेज्ड टू इरिटेट हर बट एज अ वुमन स्टिल समथिंग इज़ देयर बिहाइंड हर साइलेंस। उस समय पे ना इसे बहुत परेशान किया गया, मतलब जया को भी बहुत टॉर्चर सहना पड़े कि कुसुम को घर में रखा है ऐसा। और उस समय पे जया ने बट एज अ वुमन शी स्टिल समथिंग नीड्स देयर बिहाइंड हर साइलेंस। वो ना उस समय पे भी ना अपनी साइलेंस मतलब साइलेंट रहती है, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता है कि अल्टीमेटली उसे ना मतलब झेलना ही पड़ेगी ये चीज़ कि मोहन का घर है, ये खुद का घर तो है नहीं। तो ससुराल में लड़कियां होती तो आफ्टर ऑल ससुराल जैसे ही रहना पड़ता है, वो वाली एक चीज़ है। बट Jaya, which tries to come on the floor, which makes Jaya resisted when Mohan has tried to stop her from helping Kusum। कुसुम को हेल्प करने से जब वो मना करता है ना तब जया को बड़ा खराब लगता है। नेक्स्ट लाइन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर मैरिड लाइफ शी हैज़ रियली फॉट हिम। और अपनी पूरी मैरिज लाइफ में उसने सबसे पहली बार अपने हस्बैंड मोहन से फाइट की थी, एक नॉर्मल सा फाइट हुआ था दोनों का। Next, so her woman awareness is awakening up by the Kusum's pitiful condition and the words and attitudes others are using for her। Finally उसका जो एक वुमन अवेयरनेस था ना वो वहाँ पे जागृत हो चुका था जया का, क्योंकि उसे ना सारे जो जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रूल्स थे, एटीट्यूड्स थे दूसरों लोगों के उसके लिए, वो अच्छे नहीं लग रहे थे। Once when Kusum is hospitalized, she says to Jaya to let her go to her home to see her family। जब वो कुसुम जब हॉस्पिटलाइज हुई थी ना उस समय पे उसने कहा भी था जया से कि उसे घर जाने दे, मतलब खुद के घर, ताकि वो अपनी फैमिली को देख सके, स्पेशली हर ऑल हर डॉटर्स, स्पेशली उसकी जितनी भी बेटियां थी कुसुम की उन्हें देख सके। शी रिपीट्स हर लॉन्गिंग मेनी टाइम्स बट दादा यूजेस टू से लॉफ्टीली इग्नोर हर। लेकिन दादा पता है उस समय ये बोल रहे थे कि इस लड़की को इग्नोर करो, किसे, कुसुम को। इग्नोर हर वर्ड्स, आई मस्ट गो होम।
और वो बोलते हैं कि मतलब मुझे ना घर जाना ही चाहिए। शी इज़ ऑलवेज टोल्ड दैट शी कुड नॉट गो टू होम एज हर ट्रीटमेंट इज़ गोइंग ऑन। और हमेशा उस लड़की को, कुसुम को, यही बताया गया कि वो घर इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। when she listens that answer again, sticking to her desire against others to let her go to home. Actually her relatives have nothing to do with her. एक्चुअली उनके रिलेटिव्स को तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि देखो जो मेंटल इम्बैलेंस जिस लड़की को हो उसे कौन रखेगा, तो फैमिली वालों को कोई मतलब नहीं था इस बात से। when Jaya tells her they don't need you, they are managing quite well without you, जब जया उन्हें ये बात बताती है कुसुम को कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी कोई नीड नहीं है, वो तुम्हारे बिना बहुत अच्छे से मैनेज कर गए, शी फर्मली रिप्लाइज, तो वो पता है क्या रिप्लाई करती है कुसुम, बट आई नीड दैम, कि मुझे तो उनकी नीड है ना, उन्हें नहीं है तो क्या। एक लड़की हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए कैसे जीती है सोसाइटी में, यही यहाँ पे शशि देशपांडे ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि वो अभी भी यही कह रही है कि मुझे उन लोगों की ज़रूरत है, भले उन्हें मेरी ज़रूरत ना हो। जया हैज़ नो आंसर टू दैट, शी आस्क्ड दिलीप टू टेक हर अवे, और फाइनली फिर वो दिलीप से कहती कि ठीक है, इस लड़की को मतलब कुसुम को ले जाओ आप। यहाँ पर एक नया कैरेक्टर है नायना का। नायना इज़ अ स्वीपर। व्हेन नायना कम्स, जया ओपन्स द डोर टू हर एलेक्ट्रिटी। एलेक्ट्रिटी मीन्स कि ऐसे मतलब थोड़ा सा ना नॉर्मल वे में ना, जया ने जैसे ही वो नायना आती, क्योंकि वो एक स्वीपर है, तो जया ने डोर ओपन किया एंड शी कम्प्लीट्स हर वर्क ऑफ, उसने नायना ने सारा वर्क कंप्लीट किया। एट द टाइम शी इज़ कैरिंग हर अनबॉर्न चाइल्ड विथ अ मार्वलस ईज़। उस समय पे वो अपने अनबॉर्न बच्चे को, मतलब वो प्रेग्नेंट थी, इतने मार्वलस ईज़, मतलब बिना कोई प्रॉब्लम के बहुत ईजीली कैरी भी कर रही थी और सारे काम भी कर रही थी, क्योंकि नायना एक स्वीपर है, उसे काम तो करना है, आदत भी है उसे। तो एट द टाइम, ओके ये लाइन हो चुकी है। नॉट एज इफ़ इट वॉज अ बर्डन, और इतनी ईजी से जैसे कि वो ना, उसको कोई बर्डन ही नहीं है, मतलब बेबी है पेट में, फिर भी बिना उसकी कोई प्रॉब्लम के वो अच्छे से मैनेज करते हुए सारा काम कर रही है। वाइल स्वीपिंग स्टेयर्स शी विस्पर्स टू जया। जब वो स्टेयर्स की सफाई करती है ना, तब वो जया से कुछ विस्पर करती है, कान में धीरे से कुछ बोलती है। दिस टाइम बहन जी, इट इज़ गोइंग टू बी अ बॉय, पासिंग हर हैंड टेंडरली ओवर हर स्वॉलन एब्डोमेन। अपने पेट पे से हाथ फेंकते हुए बोलती है कि इस बार तो पक्का लड़का ही होगा, क्योंकि है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये पक्का इस बार एक लड़का होगा। शी हैज़ एक्चुअली 4 चिल्ड्रन, 2 गर्ल्स हु लिव्ड एंड 2 बॉयज़ हु डाइड। उसके एक्चुअली पहले से नायना के 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियां थी जो कि ज़िंदा रह गई, लेकिन 2 लड़के थे जो कि मर गए थे आफ्टर बर्थ के बाद ही। बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ मेल चिल्ड्रन शी इज़ स्टिल कैरिंग द अनबॉर्न बेबी। और अभी तक वो उस अनबॉर्न बेबी को कैरी इसलिए किए हुए हैं क्योंकि 2 बच्चे जो कि लड़के थे, जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को चाहिए, उनको इसी वजह से उसने एक नया मतलब वापस से प्रेग्नेंट हुई, और फिर देन अब वो चाहती कि एक लड़का हो। शी क्रेव्स फॉर अ मेल चाइल्ड इवन दो जया हैज़ बीन लिसनिंग फ्रॉम हर माउथ कर्व्स फॉर मेल, हर हस्बैंड, her brothers, her father as wasters, good for nothings, drunkards। मतलब इतने सारे भाई, फादर हो या कोई भी पर्सन हो, फादर इन लॉ है वगैरह, ये सारे इतने मतलब गुड फॉर नथिंग, किसी काम के नहीं। एक तो वो ड्रंकर्ड्स हैं सारे। व्हेन जया आस्क्स हर व्हाई डू यू वांट अ बॉय सो मच, तुम्हें इतना ईगरली किसी लड़के की क्यों नीड है, तो शी रिप्लाइज व्हेन गिव बर्थ टू अ गर्ल बहन जी हु विल ओनली सफ़र बिकॉज ऑफ मैन ऑल हर लाइफ। तो ये पूरे लाइफ ना आदमियों की वजह से झेलती रहेगी अगर लड़की हुई तो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक लड़का हो। तो ये था नायना का कैरेक्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। अब इसके बाद का जो कैरेक्टर है ना, दैट आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई होप दिस मच इज़ अंडरस्टूड टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।